आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मैं नाना जी। यार श्रीलंका भी इस टाइम भारत के साथ आकर खड़ा हो चुका है और सीधा सीधा अमेरिका को दे डाली है भाई साहब। श्रीलंका ने धमकी कि अगर भारत के साथ भाई साहब तुमने युद्ध करने की कोशिश की तो भारत से पहले हम तुमसे लड़ेंगे। क्या बोल रहे हो? ऐसा बोला है? देखो ना भाई साहब, इस टाइम पाकिस्तानियों किस तरह से श्रीलंका भारत की सपोर्ट में आ गया है। भारत ने उनको डिफॉल्ट होने से वॉच करते हैं भाई। उसको टाइम पे इंडिया काम आया है ना, तो कॉर्ड ऑन कर दे, थ्रो ऑन एंड स्टार्ट। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर श्रीलंका सन की अपडेट सामने आ रही है, जहां श्रीलंका ने अमेरिका को व्यापारिक हठवाद अहंकार पर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, जिसने भारत को धमकी दी थी, लेकिन भारत ने झुकने के बजाय जवाबी हड़बड़ाहट नहीं बल्कि साहस से जवाब दिया। जानते हैं कैसे? ये बयान सुनिए, आपको पता चल जाएगा श्रीलंका ने भारत के लिए क्या बयान दिया। US टैरिफ එක ගැන මෙතන කතා නොකරමු. ඉන්දියාවට හිනහ වෙන්න එපා හොඳේ. ඒ කට්ටියට වැටිලා ඉන්නකොට හිනහ වෙන්න එපා. මොකද අපි වැටිලා ඉන්නකොට අත දුන්නේ මේ මිනිස්සු විතරයි. There is one thing that I want to tell you. It ain't over until the fat lady sings. හිනහ වෙනවනේ අපි දැක්කනේ. ඉන්දියාවට හිනහ වෙන්න එපා. ඉන්දියාව හිතුව 15ටයි කියලා. අපිත් හිතුව 15ටයි කියලා තමයි. ඔයා බලන්න මගේ වීරකේසරි පොඩ්කාස්ට් එක ජනාධිපතිතුමා මගේ බ්‍රූනෝගේ පැය දෙකක පොඩ්කාස්ට් එකේ තප්පර 30ක කෑල්ලක් කතා කරලා කියනවා මෙහෙම කිව්වලු. අපි කැමති ඉතින් අපි කියන හැමදේම එතුමා අහගෙන ඉන්නවනේ. එහෙනම් වීරකේසරි එකට කියපේක ඔබතුමා දෙමළ නිසා කියවලා බලන්න මම මොකද්ද කිව්වේ කියලා. මම කිව්වා ලංකාවට 15ත් 20ත් අතරත් එන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා නොදන්න දේවල් ගැන කතා කරන්න එපා. बात है ये भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम श्रीलंका एंड इंडिया के बीच देखने को मिल रहा है। ऐसा कर रहा है तो श्रीलंका को ये लगा कि भाई ये ठीक नहीं है, तो फिर उसने जो है वो उसका टिल्ट जो है वो इंडिया की तरफ नजर आया और फिर डिफॉल्ट होने के करीब था। तो ये तो एक बहुत ही अच्छा मौका था। मेरी बात सुनिए, हु इज ट्रम्प टू? हम ट्रम्प को क्या समझते हैं? ट्रम्प क्या है जी? ट्रम्प को बब्बा जी समझते थे। आप कहते थे ट्रम्प आएगा तो डायला का दरवाजा खुलवाएगा, इमरान खान सबको आजाद करवाएगा। जब वो मुकर गया आजाद करवाने से, उसने नहीं करवाया, तो आपने का कॉल क्या? हमारा ट्रम्प से नहीं है। अगर ट्रम्प को आप लोग अब्बा जी समझते थे, आपने ये पूछा तो सॉरी मुझे पूछना पड़ा। आपने कहा कि हम ट्रम्प को क्या समझते हैं? ये मैं इतराज करता हूँ, अल्फाज वापस लें। ट्रम्प जो है, ट्रम्प साहब बड़ा कंसर्न था। ये सुनने में भी आया है कि श्रीलंकन्स ने गारंटी दी है कि श्रीलंका की टेरिटरी यूज नहीं होगी अगेंस्ट इंडिया। श्रीलंका के सांसद हरीश डी सिल्वा, जिन्होंने अपने देश की संसद में खड़े होकर जो बयान दिया वो केवल शब्द नहीं थे, वो थे एक कूटनीतिक हमला, एक नैतिक चुनौती। उन्होंने साफ कहा कि भारत का साहस यूक्रेन युद्ध में रूस से तेल खरीदने पर झुकने के बजाय भारत के लिए प्रेरणा है। हमें ट्रंप के टैरिफ पर भारत का मजाक उड़ाने वाली सरकार नहीं बल्कि भारत जैसे सच्चे मित्र के साथ खड़ा होना चाहिए। इस बयान ने अमेरिका में तो बवाल मचा ही दिया, लेकिन ये सिर्फ एक बयान नहीं, एक संदेश था कि भारत की सपोर्ट के लिए वैश्विक स्तर पर समर्थन है। इशारा था कि असली दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहे, न कि धमकी की भाषा बोलते हुए पीछे से छुरा घोंप दे, जैसा कि अमेरिका ने किया भारत के साथ 50% का टैरिफ लगाकर। डोनाल्ड ट्रम्प साहब, आपने कहा ट्रम्प को हम क्या समझते हैं? ट्रम्प अमेरिकी सदर हैं। नहीं, ये लेने आप सवाल दुरुस्त करें। क्या आप अब्बा किसको बोल रही हैं? तो ट्रम्प को आप लोगों ने उम्मीदें नहीं लगाई थी ट्रम्प साहब से? पीटीआई के वाले से बात करें, असेंबली में खड़े होकर जो फास्ट बोले जा रहे होते हैं वो। जी नाजरीन, अब आप देख रहे थे कि सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब माइंड कर गए जो मैंने एक लफ्ज बोल दिया, और ये लफ्ज कौन नहीं बोलता मुझे बताएं? कौन किसको ताना देते कि आपके डैडी कौन बने हुए थे? कौन किसके बारे में अब तक याद करवाता है? नई नस्लों को भी फलां का अब्बू वो बना हुआ था, और ट्रम्प साहब को आप अपने अब्बा जी की तरह समझ रहे थे कि वो आएंगे जैसे सदर की कुर्सी पे बैठेंगे इलेक्शन लड़के, तो वो क्या करेंगे जी जीतने के बाद कि आके अडाला का दरवाजा खुलवा देंगे। उनसे इतनी एक्सपेक्टेशंस थी, इतनी उम्मीदें थी पीटीआई को, तहरीक इंसाफ को, कि बच्चा बच्चा ये बात जानता है। अब इन्होंने कहा ट्रम्प होता कौन है? अमेरिकन प्रेसिडेंट है भाई, कुछ ना कुछ होता है। सुपर पावर अमेरिका का सबसे बड़ा अगर आप लीडर देखें दुनिया का, तो प्रेसिडेंट अमेरिकन जो होता है वही होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब कह रहे कौन होते हैं? अच्छा ये जरा सुनिएगा कि यू सी के जो एक अजीब इंतशारी दुनिया जो तारीख के तालबिल्म है, बाद औक़ात हमें ये लगता है कि 1929-30 वाला मामला दूसरी जंग अजीम से पहले का टैरिफ, ट्रेड वार, जंगें, हमले, धमकियां, इस सारे तनाजुर में तो क्या कैसे देख रहे हैं आप कैसे देख रहे हैं और इसमें
ये कहा गया है कि जो बीजिंग है उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स में लोन्स फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो उनको दिए। जब इकोनॉमिक वहां पे कोलैप्स एक 2020 में आया तो आपने देखा तो उनकी तो जरूरत थी इस वक्त, लेकिन फिर उसके बाद जो मासिव फाइनेंशियल मटेरियल असिस्टेंस दी गई वो इंडिया की तरफ से जो उनको सपोर्ट किया गया और दी गई। तो भाई ये तो है ना जियो पॉलिटिक्स में ये भी, अगर आप ताकतवर हैं, आपके पास देने के लिए कुछ है, सपोर्ट करने के लिए, तभी आप अपने कहीं पर भी कदम जमाते हैं ना। और उसमें ये भी है कि कंट्री ये भी जानते हैं कौन उनके साथ। देखिए ना, जो चाइना है वो तो किस तरीके से वो कर्ज देता है, तो भारत तो अपने हाथ बजट में ही पैसा रखता है, उसको तो वो है ही नहीं, वो तो सबको वैसे ही पैसा दिया जाता है। हाँ, उनके पास है देने के लिए, वो देते हैं। अच्छा, फिर ये है कि मैंने तो अब्बा जी का लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन इन्होंने जिस तरह के अल्फाज असेंबली में इस्तेमाल किए, ये और बहुत से सियासतदान ऐसे हैं। लेकिन मैं फिलहाल सिर्फ मस्ती खेल साहब का एक क्लिप चलाना चाहती हूँ, जरा देखिएगा। वो असेंबली जिसका इजलास हमारे टैक्स के पैसों से होता है, वहां पर जब ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिसकी नशरियात पूरे दुनिया में जा रही होती हैं, हमारी जो असेंबली का इजलास है पूरी दुनिया में देखा जा रहा होता है, ये हमारे अवामी नुमाइंदे होते हैं, तो फिर हमें क्या माइक उतारना चाहिए, या हम अपना टैक्स देना बंद कर दें, या हम फिर क्या करें? जरा सुनिएगा। राजा साहब, हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम के नहीं आते। जी, तो सुना आपने सनाउल्लाह साहब, ये तो सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब हैं, जिनको मेरा ये लफ्ज बहुत बुरा लग गया कि मैंने कहा, उन्होंने कहा ट्रम्प कौन होते हैं, मैंने कहा ट्रम्प को अब्बा जी समझ रहे थे आप लोग, उन्होंने कहा ये क्या वर्ड बोल दिया आपने। अब्बा जी, एक रिस्पेक्टेबल वर्ड है ये जो लफ्ज इन्होंने बोला। कभी हमें बीप लगा के सुनाना पड़ता है कि जब आप गालियां निकालते हैं असेंबली के फ्लोर पे, ना आप लोग खवातीन की इज्जत करते हैं, ना आपको किसी और का रिगार्ड है, सिर्फ अपने घर की बहन बेटी, आपकी बहन बेटी है, बाहर की बहन बेटियों का आपको कोई रिगार्ड नहीं है। तो फिर इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई फुल श्रीलंका ने ऐलान करके हम इंडिया के साथ खड़े हैं, क्योंकि मुश्किल टाइम पे हमारे साथ इंडिया ही खड़ा था। और कोई देश भी नहीं आया था। क्या मुश्किल टाइम था, अमेरिका भी मदद कर सकता था ना, उसके पास पैसा दौलत थी, हर चीज थी, वो भी खड़ा हो सकता था, क्योंकि हर देश, यूरोप भी थे ना उस टाइम पे, कोई साथ नहीं खड़ा हुआ। मुश्किल टाइम पे इंडिया साथ खड़ा हुआ और उसने फुल श्रीलंका की उस टाइम पे मदद की, $4 बिलियन की इमदाद दी, पेट्रोलियम दिए, खाने पीने की चीज़ें दी, और चीज़ें दी, सब कुछ दिया। आज श्रीलंका साथ क्यों ना खड़ा हो, क्योंकि जो मुश्किल में टाइम में खड़ा होते हैं तो पता लगता है सच्चा दोस्त झूठा दोस्त कौन है। वजह कोई शक नहीं है इसमें, बिल्कुल आप 100% आपकी बात बिल्कुल। पाकिस्तान, आज पाकिस्तान के साथ कोई नहीं, पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा है, कोई देश है खड़ा होता है मुश्किल टाइम पे? देख लेना हमारा क्या हाल बना हुआ है। जिसके बाद बीज का कटोरा मांगने जाते हैं वो हमें लाते मारता है। क्यों? मांगने वाले, भीख मांगने वाले बेकार ही हैं। श्रीलंका भी डिफॉल्ट था, हम भी डिफॉल्ट थे, पर श्रीलंका को किसने खड़ा किया? इंडिया ने। आज अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बातें श्रीलंका कर रहा है, किसके सहारे? इंडिया के सहारे। उसको पता मेरे पास सुपर पावर है। उन्होंने भाई साहब पूरा साथ भारत का दिया है, और भारत इस टाइम भाई साहब दुनिया के सारे देशों के आगे खड़ा है, और पूरी दुनिया भारत के पीछे पीछे खड़ी है। और भाई अमेरिका पीछे बिल्कुल खड़ी है भाई, और अमेरिका को ललकार लगा रहे हैं सारे आपस में मिलके, और भाई साहब अमेरिका को ठोक रहे हैं। यार चाइना से देख चाइना जिस पे कितना टैरिफ लगा, कितना टैरिफ लगा उस पे, वो देखा है उसने कि इंडिया आगे आया तो हम भी इसके साथ आ जाए, और वो भी धमकी अमेरिका को दे रहा है। क्यों? कि साथ इंडिया है। इंडिया पे तो 50% उन्होंने लगा ही लगा है, तो चाइना पे भी लगा है। इंडिया का सारे मिलकर ठोको इस बहनचोद को, इस हरामी को ठोको। अब तो सारे देश, भाई दुनिया के यूरोप के देश उठा के ले गए, तकरीबन सारी देश इंडिया के साथ है। कसम से कोई शक नहीं है भाई साहब, इस टाइम पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है भाई, भारत की सपोर्ट में आ रही है, अमेरिका को रगड़ रहे हैं, अमेरिका की दादागिरी खत्म हो गई है भाई साहब। अब अमेरिका दादागिरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब इस दुनिया का अगला किंग कौन है? भारत है। यार मेरी हमेशा था, जिस गरीब की तुझने मदद की है ना, गरीब देश की जिसने मदद की है ना, अगर मुश्किल टाइम तेरे पे आ गया, गरीब देश तेरे साथ खड़ा होगा कंधा से कंधा मिला के। तब भी तो देख ना, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने अपनी असेंबली में आके क्या बोला है, वो बोलता है कि इंडिया के साथ हम खड़े हैं। सही कहा। तो यार आपके क्या थॉट है? वीडियो तुम करते तो